आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन गुरुजी सेवा न्यास एवं छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मेजबानी में गुरुवार को भी श्रीमती नीना देवी अग्रवाल की पुण्य स्मृति में मातृ शक्ति के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे स्कीम नंबर 54 स्थित चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर माधव सृष्टि एवं छावनी स्थित चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस सेंटर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 3046 महिलाओं की जांच कर मातृशक्ति के रक्त की जांच भी की गई। छावनी स्थित चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस सेंटर पर बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं संस्था छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर में वरिष्ठ समाजसेवी विनोद अग्रवाल, न्यासी वंशिका तपन अग्रवाल के साथ सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, महामंडलेश्वर दादू महाराज, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत, किशोर गोयल ने महाराजा अग्रसेन और श्रीमती नीना देवी अग्रवाल के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। समाजसेवी विष्णु बिंदल, गोपाल गोयल, संदीप गोयल, श्रीमती पुष्पा गुप्ता, पिंकी अग्रवाल, रश्मि गोयल, रीना बद्रुका, शैली मित्तल, रंजना ताई, कुणाल अग्रवाल, सुनील मीणा, अंकित मित्तल, राहुल गोयल सहित बड़ी संख्या में धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर नितिकेश सहित सभी डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने दोपहर 3 बजे तक अपनी सेवाएं दी। बुधवार से प्रारंभ शिविर में पहले दिन 621 और गुरुवार को 1356 महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की जांचों एवं चिकित्सीय परामर्श सुविधाओं का लाभ उठाया। इसी तरह बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे स्थित गुरुजी सेवा न्यास द्वारा संचालित माधव सृष्टि चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग एवं सेवा भारती के मार्गदर्शन में चल रहे शिविर में दोनों दिन 1247 महिलाओं ने जांचें करवाई। शिविर में बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, गुरुजी सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकेश हजेला, सचिव संदीप जमीदार, पुरुषोत्तम गुप्ता, नरेंद्र कंधारी, मनीषी श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय लोंढे एवं अन्य सहयोगी बंधुओं ने दोपहर 3 बजे तक महिलाओं का मार्गदर्शन कर उनकी जांचें करवाईं। शिविर में न्यास में चर्म रोग में 194, चौथराम नेत्रालय के सहयोग से 540, ENT में 222, मेमोग्राफी में 42, न्यूरोपैथी में 232 एवं दंत चिकित्सा में 145 महिलाओं ने लाभ उठाया। यहाँ दोनों दिनों में 1247 महिलाओं का परीक्षण किया। शिविर में डॉक्टर विनीता कोठारी, डॉक्टर मुक्ता जैन, डॉक्टर चित्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा अग्रवाल, डॉक्टर नेहा खटोड़, डॉक्टर रुद्र अग्रवाल, डॉक्टर बुरहानुद्दीन सैफी, डॉक्टर लवेश अग्रवाल, डॉक्टर आदित्य लखोटिया, डॉक्टर अर्पित तिवारी, डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, डॉक्टर माधवी पटेल, डॉक्टर राजकुमारी खत्री, डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, प्रणव भंडारी, डॉक्टर कौस्तुभ भापकर, डॉक्टर मेघराज सिंह, डॉक्टर सौरभ लवास्कर, डॉक्टर महिमा माथुर एवं डॉक्टर महिमा ठाकुर ने मधुबन नर्सिंग कॉलेज हेल्थ सेंट्रल सिप्ला सिस्टोपिक एवं अबॉट के सहयोग से अपनी सेवाएं दी। संचालन कपिल जोशी एवं डॉक्टर संजय लोंढे ने किया और बताया अगले 3 दिनों तक माधव सृष्टि में सभी मरीजों का OPD में निःशुल्क उपचार होगा। अग्रवाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर विनोद अग्रवाल जी उनके फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर है। स्वास्थ्य को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, उनकी जांच को लेकर एक ये आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरी फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चिंता की। सभी धर्म की, समाज की महिलाएं यहाँ आ रही है, अपना चेकअप करा रही है। एक अच्छा अवसर है। मेरी ओर से विनोद अग्रवाल जी को धन्यवाद। उन्होंने महिलाओं के लिए शिविर उनकी श्रीमती नीना देवी अग्रवाल के जन्मदिन पर करा। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से 2 दिवसीय बृहद स्वास्थ्य शिविर, इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य रोग को लेकर विशेष जांच है। क्या उद्देश्य है रहा, क्या कहना चाहिए? उद्देश्य तो मेरी पत्नी, आपको पता ही है, गत कुछ महीनों पहले बैकुंठ निवास चली गई थी। आज उसके पश्चात प्रथम जन्मदिन है 21 मई। तो परिवार ने और बालाजी सेवार्थ ने विचार किया कि हम महिलाओं के लिए बृहद लेवल पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें, जिसमें अधिक से अधिक जांचें हैं, जिसमें कैंसर की जांचें भी हैं, वो इस जांचों को इसके माध्यम से कवर करें। और इसके पीछे 2 पर्पज़ होते हैं कि एक तो आप जांच करके अपने समझ पाएँ कि मुझे क्या तकलीफ़ है तो उसका समाधान हो,
और दूसरा एक अवेयरनेस बढ़ती है अपने शरीर के प्रति कि हमको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा धन यही होता है। तो यह समझकर हमने शहर में 2 स्थानों पर ये वृहद लेवल पर शिविर लगाए हुए हैं। यहाँ पर छवि संस्था के माध्यम से, गोपाल भैया के माध्यम से और हमारे समाज के लोगों के माध्यम से, और दूसरा चमेली देवी मेडिकल सेंटर जो गुरुजी निवास चलाते हैं उनके माध्यम से एक शिविर वहाँ पर भी चल रहा है 2 दिन का। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों जगह पर काफ़ी बड़ी उपस्थिति में महिलाएं आ रही हैं और अपनी जांचें करा रही हैं। इसमें विशेष रूप से मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि कैंसर जैसी ऐसी बीमारी है जो आपको पता चलती नहीं है, वो एकदम अचानक आती है और फिर समय बहुत कम रह जाता है। यदि हम समय रहते उन सब चीज़ों की जांच कर लें तो शायद उसका इलाज संभव है, पॉसिबल है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसी विचार में ये स्वास्थ्य शिविर चल रहे हैं। 150 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग हुई है और बड़ी संख्या में कुछ महिलाओं को प्रभावित हुआ है। हाँ, उसमें हुई है करीब, उसमें 6-7, बड़ा दुर्भाग्य है कि 6-7 लोगों को उसमें सामने भी चीज़ आई है कि 6-7 लोगों को वो चीज़ पाई गई है, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे है। यदि सही समय पर ट्रीटमेंट होगा तो सब कुछ उसमें ठीक हो सकेगा। और कई जांचें मैंने वहाँ कल देखी कि जो मोतियाबिंद और उसकी भी जांचें हो रही थी। हम जनरली समझते हैं मोतियाबिंद 55-60 साल की उम्र के बाद आता है, ऐसा नहीं। मैंने कई यंग लड़कियां वहाँ देखी जिनको मोतियाबिंद की तकलीफ थी। कईयों ने शुगर पहली बार देखा तो सीधे 450 शुगर निकला, जो आपका 80-100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सीधे 450 शुगर ही मिला उनका। तो इस तरीके की जो अनअवेयरनेस है हम लोगों के बीच में, यह खराब है, गलत है। और बालाजी सेवार्थ के माध्यम से ये सेंटर, जो डायग्नोसिस सेंटर जहां हम खड़े हैं, गुरुजी निवास वाला सेंटर, ये बहुत ही कम लागत पे, बहुत ही कम शुल्क पर यहाँ बहुत सारी जांचें होती हैं। यदि आप नियमित जांच अपने शरीर की कराते रहें तो शायद ऐसी समस्या नहीं आएगी। ऐसा ही हमने एक समाज बंधुओं के लिए शिविर लगाए थे, उसमें हेमोग्लोबिन कुछ लोगों का 3 या 4 निकला, जो कम से कम 14-15 होना चाहिए। 4 हेमोग्लोबिन निकला, 5 निकला, वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो गए और बोतल चढ़वाई उन्होंने ब्लड की। तो इस तरीके से कई बार खिलवाड़ हो जाता है, तो जांच करना चाहिए। और आजकल आधुनिक जीवन है, आधुनिक जीवन में खान पान, सोना, रहना और सारी दुनिया गजेट्स पे रहती है आजकल, तो उसके बड़े माइनस इफेक्ट हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ये सब जांचें हमको करना चाहिए। गोपाल जी, ये जो 2 दिवसीय बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका स्वास्थ्य लाभ मिला। तो बड़ी बात ये है कि पूरे समाज के लिए, सिर्फ अग्रवाल समाज के अलावा सभी समाज के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। निश्चित ही महिलाओं के बीच में भी बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के निमित्त इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और होना भी चाहिए। ये आयोजन विनोद जी के मार्गदर्शन में, विनोद जी की भावनाओं को देखते हुए भाभी की जन्मदिन के अवसर पर रखा गया। महिलाएं अगर सशक्त होगी तो हमारा भारत सशक्त होगा। दूसरा, सेवा भावना का भी जागरण होता है। कार्यकर्ताओं के अंदर जिस दिशा में काम करते हैं उस प्रकार के भाव का निर्माण कार्यकर्ताओं में भी होता है। महिलाओं की बैठकों के माध्यम से उनको भी विषय बताया है कि आप स्वस्थ होकर आप भी समाज की चिंता करिए। आप भी अगर लोगों की चिंता करेंगे तो निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन सामाजिक होना चाहिए। जितनी वो चिंता समाज की करेगा उतना वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। इसलिए 2-3 पार्ट पर इस पर बैठकों के माध्यम से वर्किंग हुई है और उसके माध्यम से निश्चित ही एक अच्छी 25-30 महिला कार्यकर्ताओं की टोली बनी है, जिनके माध्यम से घर घर संपर्क हुआ, मैसेज के माध्यम से हुआ, व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ और उनके माध्यम से उपस्थिति हो रही है। एक अच्छी टीम कार्यकर्ताओं के लिए भी इस निमित्त बनी है। इसका लाभ निश्चित ही कार्यकर्ताओं के परिवार को भी होगा और समाज को भी निश्चित मिलेगा। हमारा भारत सशक्त होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।